आइए दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्तमान भारतीय लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक ये चलेगा। यह 18वीं लोकसभा चुनाव है और इसमें कुल 543 सदस्य चुने जाएंगे और इस लोकसभा चुनाव का नतीजा 4 जून 2024 को घोषित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चनों को हम सीख लेते हैं। सवाल है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इस सवाल का आंसर है श्रीमती मीरा कुमार। श्रीमती मीरा कुमार भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। दूसरा सवाल है, 17वीं लोकसभा चुनाव कब से कब तक हुए थे? 17वीं लोकसभा चुनाव कब से कब तक हुए थे? इस सवाल का आंसर है 11 अप्रैल 2019 से शुरू हुए थे और 19 मई 2019 तक ये चले थे। अगला सवाल है, वर्तमान लोकसभा का गठन कब हुआ था? वर्तमान लोकसभा का गठन कब हुआ था? इस सवाल का आंसर है 13 मई 1952। 13 मई 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। अगला सवाल है, भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितनी वैकल्पिक सीटें थीं और कांग्रेस ने इसमें कितनी सीटें हासिल की थीं? तो इस सवाल का आंसर है, इसमें टोटल 489 सीटें थीं और कांग्रेस ने 364 सीटें हासिल की थीं। तो कांग्रेस ने पहले लोकसभा चुनाव में 364 सीटें हासिल की थीं। अगला सवाल है, वर्ष 1952 में भारत के लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? वर्ष 1952 में भारत के लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? इस सवाल का आंसर है 14। टोटल 14 चुनाव में चुनावी दलों ने इसमें भाग लिया था। अगला सवाल है, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? इस सवाल का आंसर है 1952। 1952 में सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। अगला सवाल है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? इस सवाल का आंसर है लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही इसका अध्यक्ष चुना जाता है। अगला सवाल है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में जरूर आएंगे, इसलिए इसको अच्छे से आप लर्न कर लें। तो इस सवाल का आंसर है 25 अक्टूबर 1951 से ये शुरू हुआ था और 21 फरवरी 1952 तक ये चला था। यानी कि प्रथम लोकसभा चुनाव 25 अक्टूबर से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक ये चला था। अगला सवाल है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? यानी कि अपना त्याग पत्र वो किसे देता है? इस सवाल का आंसर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को वो देता है। अगला सवाल है, 18वीं लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण कब होगा? तो इस सवाल का आंसर है 7 मई। 7 मई को 18वीं लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण होगा। अगला सवाल है, 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में होगा? तो इस सवाल का आंसर है यह 7 चरणों में होगा। 18वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। अगला सवाल है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? भारत में आपको बताना है कि कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो इस सवाल का आंसर है 543। 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का आंसर है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो इस सवाल का आंसर है
13 मई 1952 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आपको बताना है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। इस सवाल का आंसर है 25 वर्ष। 25 वर्ष न्यूनतम आयु है जो कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए रखी गई है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का आंसर है अयंत सैनम अयंगर। अयंत सैनम अयंगर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला सवाल है, वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? इस सवाल का आंसर है थंबी दुराई। थंबी दुराई वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का आंसर है जीएससी बाल योगी। जीएससी बाल योगी लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितने सीटों का प्रावधान है? इस सवाल का आंसर है 20 सीटों का प्रावधान है, यानी कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटों का प्रावधान है। अगला सवाल है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो इस सवाल का आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला सवाल है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? सवाल है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? इस सवाल का आंसर है राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति लोकसभा की अध्यक्षता करेगा।